पैरेलैक्स मेथड में सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए पैरेलैक्स एंगल का यूज किया जाता है। ये एक ज्योमेट्रिक मेथड है, लेकिन अगर थीटा इतना स्मॉल हो जाए कि उसको मेजर ना किया जा सके तो ज्योमेट्रिक मेथड फेल हो जाता है। तब हम ज्योमेट्री से फोटोमेट्री की तरफ स्विच करते हैं। फोटोमेट्री का मतलब है लाइट इंटेंसिटी को मेजर करना। इस मेथड के पीछे गवर्निंग फिजिक्स है इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ रेडिएशन। इसके अकॉर्डिंग किसी स्टार की अपरेंट इंटेंसिटी डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। इसका मतलब I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R स्क्वायर, यानी स्टार जितना दूर होगा हमें उसकी लाइट उतनी ही कम इंटेंस नजर आएगी। डेरिवेशन देख लेते हैं। मान लो हमारे पास दो आइडेंटिकल स्टार्स हैं। स्टार 1 दूर है जिसका डिस्टेंस R1 और इंटेंसिटी I1 है, और स्टार 2 पास है जिसका डिस्टेंस R2 और इंटेंसिटी I2 है। इनवर्स स्क्वायर लॉ के अकॉर्डिंग I1 इक्वल्स टू हो जाएगा K अपॉन R1 स्क्वायर और I2 हो जाएगा K अपॉन R2 स्क्वायर, वेयर K इज प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट जो दोनों I1 I2 दोनों के लिए सेम रहेगा। अब इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर दो। I2 अपॉन I1 इक्वल्स टू हमको मिल जाएगा K अपॉन R2 स्क्वायर होल अपॉन K अपॉन R1 स्क्वायर। इससे हमको मिल जाएगा R1 स्क्वायर इक्वल्स टू R2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय I2 अपॉन I1। स्क्वायर रूट ले लेंगे बोथ साइड। R1 इक्वल्स टू R2 अंडर रूट I2 अपॉन I1। यही स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में डिस्टेंस फाइंड आउट करने का इंपॉर्टेंट रिलेशन है। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि हमें कैसे पता चलेगा कि दो स्टार्स आइडेंटिकल ट्विंस हैं। यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोपी का रोल आता है। स्पेक्ट्रोस्कोप फार स्टार की लाइट को अलग अलग स्पेक्ट्रल लाइंस यानी एक तरह के स्पेक्ट्रल फिंगरप्रिंट में ब्रेक कर देता है। फिर हम दूर के स्टार्स की स्पेक्ट्रल लाइंस या वेवलेंथ को एक नोन नियर बाई स्टार जैसे सन से कंपेयर करते हैं। अगर स्पेक्ट्रल लाइंस मैच करती हैं तो हम कंफर्म कर सकते हैं कि दोनों स्टार्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज सेम या सफिशिएंटली सिमिलर हैं। उसके बाद ही हम इनवर्स स्क्वायर लॉ का इंटेंसिटी फॉर्मूला सेफली यूज करके फार स्टार का डिस्टेंस R1 फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इस मेथड का प्राइमरी टूल है स्पेक्ट्रोस्कोप प्लस फोटोमीटर यानी इंटेंसिटी मेजरमेंट। ये मेथड जनरली 100 लाइट ईयर से ज्यादा डिस्टेंसेस और 1000 ऑफ लाइट ईयर्स तक की सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स के लिए यूजफुल हो सकता है। ये मेनली इनवर्स स्क्वायर लॉ ऑफ लाइट पर डिपेंड करता है। इसकी एक इंपॉर्टेंट लिमिटेशन ये है कि बैकग्राउंड कॉस्मिक डस्ट लाइट को एब्जॉर्ब कर सकता है, जिससे इंटेंसिटी कम मेजर हो सकती है। इसे एक्सटिंक्शन एरर कहते हैं। क्या आपको पता है स्पेक्ट्रोस्कोपी का मतलब है मैटर और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन यानी लाइट के इंटरेक्शन की स्टडी। इसकी हेल्प से स्टार, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स, एटमॉस्फेयर की कंपोजिशन से लेकर लैब में केमिस्ट्री, मेडिसिन, मटेरियल साइंस और पॉल्यूशन डिटेक्शन तक इसका यूज किया जाता है। मॉडर्न स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक्स में यूवी विज, IR, रेमन, NMR और एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी जैसे मेथड्स इंक्लूड होते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी का यूज गैलेक्सीज का रेडशिफ्ट मेजर करने के लिए भी होता है, जो हमें यूनिवर्स के एक्सपेंशन को स्टडी करने में हेल्प करता है। तो ओवरऑल स्पेक्ट्रोस्कोपिक मेथड में स्पेक्ट्रोस्कोपी हमें स्टार्स की प्रॉपर्टीज कंपेयर करने में हेल्प करती है और इनवर्स स्क्वायर लॉ उन प्रॉपर्टीज के बेसिस पर उनके डिस्टेंसेस एस्टिमेट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट्स का साइज फाइंड आउट करना। मान लीजिए कोई एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट है जैसे मून, जिसका एक्चुअल साइज हमको फाइंड आउट करना है, तो हम कैसे करेंगे? इसके लिए हमें मेनली दो चीजों की जरूरत है, एंगुलर डायामीटर और अर्थ से ऑब्जेक्ट की एवरेज डिस्टेंस। सबसे पहले समझते हैं कि एंगुलर डायामीटर क्या होता है। किसी एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के दो डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट्स ऑब्जर्वर पर जो एंगल बनाते हैं या सबटेंड करते हैं, उस एंगल को उस ऑब्जेक्ट का एंगुलर डायामीटर कहते हैं। इसे जनरली थीटा से डिनोट करते हैं। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट के लिए ये एंगल यूजुअली बहुत स्मॉल होता है, इसलिए कैलकुलेशंस में इसे रेडियंस में यूज किया जाता है। मान लो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जेक्ट का एक्चुअल डायामीटर AB है, S अर्थ से ऑब्जेक्ट की एवरेज डिस्टेंस और थीटा एंगुलर डायामीटर है, तो डायग्राम के अकॉर्डिंग AOB ट्रायंगल को कंसीडर करते हैं। सिमेट्री की वजह से एंगल को हाफ कर सकते हैं, तो ट्रायंगल में tan थीटा बाई 2 इक्वल्स टू हो जाएगा AB अपॉन 2 होल अपॉन S। ये सिंपली tan की डेफिनेशन से आया है। अब क्योंकि थीटा बहुत स्मॉल एंगल है, तो स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यूज कर लेते हैं, दैट इज tan थीटा बाई 2 अप्रोक्सीमेटली इक्वल्स टू थीटा बाई 2। लेकिन यहाँ थीटा रेडियंस में होना चाहिए, ये एक इंपॉर्टेंट कंडीशन है। देयरफॉर थीटा बाई 2 इक्वल्स टू AB बाई 2 होल अपॉन S। दोनों साइड्स को सिंप्लीफाई करने पर थीटा इक्वल्स टू AB अपॉन S और फाइनली AB इक्वल्स टू S थीटा मिल जाएगा। यही हमारा मेन फॉर्मूला है। इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखना, थीटा को फॉर्मूले में रेडियंस में कैलकुलेट करना है।
रियल लाइफ में इस मेथड को यूज करने के लिए सबसे पहले एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट से ऑब्जेक्ट का एंगुलर डायमीटर मेजर करते हैं। ये एंगल डिग्रीज या आर्क मिनट्स में हो सकता है। अगर एंगल डिग्री में दिया है तो रेडियंस में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें पता है 180 डिग्रीज इक्वल्स टू पाई रेडियन, तो 1 डिग्री इक्वल्स टू पाई अपॉन 180 रेडियन हो जाएगा। और अगर एंगल आर्क मिनट में दिया है तो 1 मिनट इक्वल्स टू पाई अपॉन 10,800 रेडियंस आ जाएगा। ये सिंपली 1 डिग्री इक्वल्स टू 60 मिनट्स और 60 आर्क मिनट्स वाले रिलेशन को यूज करके निकाला गया है। उसके बाद अर्थ से ऑब्जेक्ट की एवरेज डिस्टेंस कैपिटल एस को मेजर या नोन वैल्यू से ऑब्टेन कर लेते हैं। फाइनली ए बी इक्वल्स टू एस थीटा से ऑब्जेक्ट का एक्चुअल साइज कैलकुलेट कर लिया जाता है। एक एग्जाम्पल देख लेते हैं। मान लो मून का एंगुलर डायमीटर अप्रोक्सीमेटली हमको दिया हुआ है 0.5 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट करना है तो थीटा इक्वल्स टू 0.5 इंटू पाई अपॉन 180 हो जाएगा। तो थीटा हमको मिल जाएगा 8.73 इंटू 10⁻³ रेडियन। ना मून की एवरेज डिस्टेंस अर्थ से अप्रोक्सीमेटली 3.84 इंटू 10⁸ मीटर्स होती है। तो अब फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ए बी इक्वल्स टू एस थीटा। तो ये हमारा हो जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मल्टीप्लाई बाई 8.73 इंटू 10⁻³ तो हमको ए बी मिल जाएगा 3.35 इंटू 10⁶ मीटर्स। ये हमको मिला मून का डायामीटर। अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये 350 किलोमीटर्स। इस पूरे कॉन्सेप्ट से के 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना। एंगुलर डायमीटर यूजुअली बहुत स्मॉल होता है। फॉर्मूला यूज करने से पहले एंगल को रेडियंस में कन्वर्ट करना जरूरी है और एक्यूरेट डिस्टेंस एस से ही एक्यूरेट साइज मिल सकता है by using the formula AB equals to S theta.